दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है वर्तनी शुद्धि। देखिए वर्तनी शुद्धि भी हो सकता है और अशुद्धि भी हो सकती है। कभी कभी क्या करना होता है कि हमें शुद्ध को ढूंढना पड़ता है और कभी कभी गलत को सही भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से वर्तनी शुद्धि या अशुद्धि से संबंधित हम लोग सवाल करने वाले हैं जो आजकल हम लोग सीरीज कवर कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है क्विज इन हिंदी सीरीज। इसमें क्या करते हैं, रिसेंट में पिछले 3-4 सालों में अलग अलग परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए केवल इस चैप्टर से, वर्तनी शुद्धि वाले चैप्टर से, हम लोग केवल उन्हीं सवालों पर डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ 4 साल में जो सवाल पूछे गए ना वो सब कुछ हमारे सामने मिल गया एक बार में, एक क्लास में, एक जगह पे। ठीक है, तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। मिक्स पढ़ा था तो आप समझ नहीं पाते, मैं किसी एक एग्जाम को कवर किया था तो कुछ छूट जाता है। अब ऐसे क्या सब कवर हो जाता है। जैसे क्या क्या मैंने कवर किया, मैं कवर कर रहा हूँ पीजीटी के सवाल, मैं कवर कर रहा हूँ एसएससी जीटी के सवाल, पीसीएस सीसेट का सवाल, आरओ मेंस का सवाल, टीजीटी 2021 का सवाल, पीईटी परीक्षा का सवाल, आरओ प्री का सवाल, वीडियो री एग्जाम का सवाल। बताओ कहां जाएगा। कई बार बच्चा पूछता है कि सर किसके लिए पढ़ा रहे हैं। भैया वर्तनी शुद्धि के लिए पढ़ा रहे हैं, परीक्षा के लिए नहीं। हमें परीक्षा से नहीं मतलब, हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, हमें तो अच्छे से क्लास देखना है। ठीक है, सवाल तो चाहे किसी भी परीक्षा में पूछा हम हल कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, वीडियो री एग्जाम परीक्षा में पूछा गया सवाल है, लिखा प्रदुमन। देखिए वर्तनी शुद्धि का सर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बता दीजिए कि सब कुछ तैयार हो जाए। तो कॉन्सेप्ट एक आता है, आपके मुंह से जो शब्द निकले पहले कोशिश कीजिए वो लिखने का। हम लोग बोलते हैं प्रद्युम्न, क्या बोलते हैं, प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न बोलते दोस्तों, तो प्रद्युम्न का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे पहले लिखेंगे प्र, फिर लिखेंगे दोस्तों, अच्छा यहां पर देखिए पहले लिखेंगे प्र, फिर लिखेंगे द्य, फिर लिखेंगे आधा म और न। प्रद्युम्न होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रद्युम्न होता है। तो ये प्रद्युम्न में बड़ा ऊ लगा के गलत कर दिया, यहां द लिख करके गलत कर दिया, यहां दू लिख करके गलत कर दिया। तो सही क्या है, प्रद्युम्न ऐसे लिखा जाएगा ना, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, एक ही बात है। कंप्यूटर से लिखते समय ऐसे हो जाता है। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल, ये भी वीडियो एग्जाम में आया कि किस शब्द की वर्तनी सही हो पहचानना है। पर्याप्त नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, पर्याप्त होता है। जो गलत है उसे सही भी कर लिया जाए। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, ठीक है, मतंतर, मतधन। अच्छा अब देखिए रुके पहले, परीक्षण में क्या हो जाएगा दोस्तों, परीक्षण ऐसे। जो असली कहानी है वो दोस्तों यहीं पर है कि सर याज्ञवल्क्य होता है कि याज्ञवल्क्य होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सही बिल्कुल होता है याज्ञवल्क्य। मतांतर दोस्तों नहीं होता है, ठीक है, मतांतर हो जाता है, क्योंकि मत धन अंतर, इस शब्द को जोड़ने से दोस्तों मतांतर बन जाएगा। अ जाके त पे जुड़ेगा तो आ की मात्रा लगेगी, तो क्या हो जाएगा, मतांतर होना चाहिए, मत अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे शब्द लिखते हैं सिंह धन अवलोकन, क्या लिखते हैं, सिंह धन अवलोकन, अवलोकन। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं सिंहावलोकन। ये ह की जगह हा हो जाता है और फिर वलोकन आ जाता है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सिंहावलोकन। ठीक है, पूर्वधन अवलोकन, तो क्या हो जाता है, पूर्वावलोकन। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी देखिए, वीडियो एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है सही हो बताना है। ज्योत्सना की वर्तनी दोस्तों पहले ही सही मिल गई। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, ज्योत फिर आधा, ज्योत्सना में हमेशा ज्योत फिर स आधा, त भी आधा, स भी आधा और न पूरा, ऐसे लिखा जाएगा ज्योत्सना। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, अनुग्रहित नाम का कोई शब्द नहीं होता, अनुग्रहित नाम का नहीं होता है। शब्द क्या होता है, अनुग्रहित होता है, क्या होता है, अनुग्रहित होता है, ये हो जाएगा। उन्नति में दोस्तों मात्रा गलत कर दिया, उन्नति में त पे छोटी की मात्रा जाएगी। कनिष्ठ शब्द नहीं होता है, क्या होता है, कनिष्ठ होता है, ठ होगा, ट नहीं, क्या होता है, कनिष्ठ होता है। ठीक है, तो बाकी का क्यों गलत है मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़िए, यह भी वीडियो एग्जाम में सवाल आया, वर्तनी सही पता करना है। महात्म्य दोस्तों नहीं होता है, क्या होता है, म नहीं होता है, मां होता है, क्या होता है, मां, महात्म्य होता है। ठीक है, क्या होता है, अच्छा महात्मा, ठीक है, म रहेगा, म महात्मा यही रहेगा, महात्म्य होगा, आधा म और यह होगा। प्रतिज्ञा दोस्तों गलत लिखा है, क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा ऐसे हो जाएगा, प्रतिज्ञा। उत्कर्ष दोस्तों बिल्कुल सही लिखा है, सहस्त्र दोस्तों गलत लिखा है, ऐसे हो जाएगा, देखिए सहस्त्र। ठीक है, सहस्त्र होता है, सहस्त्र ऐसे हो जाएगा, ऐसे सहस्त्र। ठीक है, सहस्त्र नहीं सहस्त्र। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, तो इसे आप याद रखेंगे। और आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर लिख रहा है, वीडियो एग्जाम का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध है वो बताना है।
आशीर्वाद में कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो देखिए आशीर्वाद, ये उड़ने वाला र ना हमेशा व पे आता है, ठीक है, तो ये आशीर्वाद में ये सही हो जाएगा। ये तो गलत है क्योंकि मात्रा गलत कर दिया, उड़ने वाला र यहाँ नहीं लगेगा, दो दो र लगा दिया, गलत कर दिया, तो इस तरह से लिखा जाएगा आशीर्वाद, ठीक है। और आगे आइए स्पीड में, देखिए जितना स्पीड में मैं आपको सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा, यही स्पीड तो परीक्षा में बनी रहेगी आपकी। मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपकी भी स्पीड धीरे धीरे होगी, तो मैं कोशिश करता हूं कि स्पीड मेंटेन करके चलूं। चारों ऑप्शन की व्याख्या के साथ बता रहा हूं, सुनिए आगे। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें सवाल आया कि वर्तनी जो सही है बताइए। विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत, तो विधाता की वर्तनी सही है, सर्वश्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नहीं, क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ ये होगा दोस्तों। भूमिगत में भूमिगत होता है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे भूमिगत, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे दोस्तों भूमिगत, ठीक है, ये होगा। तो बाकी का तो गलत दिया था, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल में सही जवाब हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों अगला सवाल देखिए, यहां भी दोस्तों वर्तनी जो सही वो बताना है। चार दीवारी, चार दीवारी शब्द नहीं होता है, जो चार लिखा है गलत है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों? चार दीवारी होता है, ठीक है, चार दीवारी, चार दीवारी नहीं होगा, यहां चाहर दीवारी, चा नहीं होगा, च होगा, क्या होगा? चहार दीवारी होगा, क्या होगा? पहले च फिर हार, चहार, फिर लिखेंगे दीवारी, चहार दीवारी, चहार दीवारी, ठीक है, चा नहीं करना, च करना, शुरुआत च से, ठीक है। आगे बढ़िए, फॉरेस्ट गार्ड का एक और सवाल लीजिए, कौन सी वर्तनी सही है बताइए? कौतूहल नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? कुतूहल नहीं, कौतूहल होता है। सवाल ये आता है कि सर छोटा ऊ करें कि बड़ा ऊ करें, कहानी आके ही जो है फंस जाती है। तो कौतूहल में दोस्तों हमेशा बड़ा ऊ होता है, क्या होता है? होता है कौतूहल, 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 ठीक है, बड़ा ऊ रहेगा। कौतूहल में छोटा नहीं लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों? बड़ा लगेगा, तो इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, पीसीएस में जो पेपर होता है, सीसेट वाला जो पेपर होता है, उसमें सवाल आया कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है वो ढूंढना है। सम्राट में बिल्कुल सही है, श्रीयुत में सही है, परिषद में हलंत नहीं लगा दोस्तों, गलत है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, शानदार एग्जाम्पल, अगर आप उन एग्जाम्पल को याद रखें तो ज्यादा सही है। कभी भी देखिए आप लिखिए श्रीयुत तो हलंत जरूर लगाएगा, कभी भी आप लिखिए दोस्तों श्रीमान तो आप हलंत जरूर लगाएगा, कभी भी आप लिखिए हनुमान तो हलंत जरूर लगाएगा, कभी भी लिखिएगा बुद्धिमान, बुद्धिमान, ठीक है, तो हलंत जरूर लगाइएगा, ठीक है, जो सही वो बता रहा हूं। कभी भी लिखिएगा दोस्तों परिषद, क्या लिखेंगे? परिषद, तो हलंत जरूर लगाएगा। कभी भी लिखा रहेगा दोस्तों जगत तो हलंत जरूर लगाएगा। कभी भी लिखा रहेगा दोस्तों भगवत, भगवत जरूर लगाएगा। ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है कि देखें, टेस्ट लें, भैया को पता है कि नहीं पता है, ठीक है, तो भैया इन चीजों को याद रखेगा। भैया हनुमान जी को लेकर अटक गए, ठीक है, हनुमान जी को लेकर अटक गए, अब गड़बड़ हो गया। अब मैं आपको बताऊं, हनुमान जी का एक हम लोग नाम बुलाते हैं बजरंग बली, क्या बुलाते हैं? बजरंग बली। अब मैं कहूंगा दोस्तों बजरंग बली गलत है, तो आप कहेंगे सर ये सनातन धर्म पे जो है कटाक्ष किया। अरे कटाक्ष नहीं कर रहा, हम हिंदी के मास्टर हैं भैया, हिंदी के मास्टर हैं, व्याकरण के हिसाब से जो सही वो बता रहे हैं, ठीक है। होता क्या था, पुराने समय में इनका शरीर था वज्र का, ठीक है, तो याद रखेंगे वज्र के शरीर होने की वजह से वज्र धन अंग बराबर हो जाता था वज्रांग, ठीक है, और बल के कारण शब्द लगता था बली, ठीक है, वज्रांग बली, तो ये शब्द लगता था। अब लोगों ने किया क्या, ठीक है, लोग वज्रांग नहीं बोल रहे थे, धीरे धीरे बदल दिए। हम आपकी बात नहीं मानते, मत मानिए। कैसे नहीं मानेंगे, सुनिए, आम्र बोलने में दिक्कत हो रहा था, क्या बोलने लगे? आम बोलने लगे। बताइए क्या बोलने लगे? आम। अग्नि बोलने में कष्ट हो रहा था, अग्नि बोलने में कष्ट हो रहा था, क्या बोलना शुरू कर दिए? आग, ठीक है। चूर्ण बोलने में कष्ट हो रहा था कि सर चूर्ण बड़ा देर में बोला जा रहा, चूरन कहने लगे, ठीक है, चूरन। काहे ये सब हुआ? अरे ये सब तत्सम तद्भव होता भैया, संस्कृत से आए हुए शब्द तत्सम, रूप परिवर्तन हो गया तद्भव, ये है, ये भी सही बजरंग बली, बस तद्भव शब्द है। अब मैं कहूं आग गलत है तो गलत थोड़े है, लेकिन हाँ एकदम परफेक्ट क्या होना चाहिए? अग्नि, ठीक है, वो हमारे आपके समझने के लिए आग है तो अग्नि, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों वज्रांग बली नहीं, अगर आप शुद्धता की बात करेंगे तो वज्रांग बली होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए। कह रहा है पीसीएस सॉरी यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में सवाल आया कि जो शुद्ध वर्तनी उसे चेक कीजिए। बहिष्कार नहीं, क्या होता है बहिष्कार होता है, बा नहीं होता है, बही पे बड़ी ही नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे बहिष्कार। क्या होता है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे बहिष्कार, ठीक है बहिष्कार। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। और मैं आपको ना पिछले 3-4 साल में जो जो सवाल है, मैं हो सकता है आपको लगे सर बड़ा आसान है, अरे आसान है तो हम नहीं पूछ रहे, ये पीटी परीक्षा के 2021 वाले पेपर में पूछा गया था। आसान है तो बेहतर है, भगवान करे ऐसे आसान आसान सवाल आता रहे, ठीक है। पेट परीक्षा में और सवाल देखिए, वर्तनी शुद्धि बताना था कौन सा शुद्ध है। अब देखिए जो शब्द है ना वो होता, देखिए जब कभी आप महत्व लिखते हैं ना तो लोग ऐसे लिखते हैं महत्व, मैं कह रहा हूं ये गलत है। महत्व कैसे लिखना चाहिए, डबल त रहेगा तब वो रहेगा, ये दोस्तों सही है। इसी तरह जब कभी आप महत्वपूर्ण लिखते हैं तो इस तरह से लिखना चाहिए महत्वपूर्ण, ठीक है। जब आप कभी तत्व लिखते हैं तो ऐसे लिखते नहीं, तत्व गलत है। सही तत्व कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है इस तरह से लिखा जाएगा। उसी तरह से जब आपको महत्वाकांक्षा लिखना है तो क्या करेंगे, पहले तो डबल त लगाइए और फिर आप लिखिए महत्वा, फिर लिखिए कांक्षा, ठीक है। महत्व धन आकांक्षा बराबर महत्वाकांक्षा, ठीक है। तो महत्व जब आप महत्व ही गलत लिखेंगे, ये वाला गलत लिखेंगे तो कैसे सब सही होगा। पहले डबल त लगाना सीखे, डबल त कहां पे दिख रहा है, यहां दिख रहा है तो यही सही होगा, बाकी का ऑप्शन गलत है। बात समझ में आई, इस तरह से दोस्तों आप समझेंगे, ठीक है। महत्व ऐसे लिखा, इसी का आगे आकांक्षा शब्द जोड़ देना है। आगे देखिए अगला सवाल दे रहा है यूपी आरओ प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ओहो एक चीज गलत हो गया, ये वर्तनी शुद्धि का सवाल देखिए मैं भी नहीं ध्यान दे रहा हूं, ये वर्तनी शुद्धि का सवाल है। किसका सवाल दोस्तों, ये वर्तनी शुद्धि का सवाल है, इसको सही कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है ना, वो तो हेडिंग है, हेडिंग से गड़बड़ होने से क्या है, ठीक है। तो देखिएगा एक बार अगला दे रहा दोस्तों, एक की वर्तनी शुद्ध है, देखिए आधिकारिक नहीं होता दोस्तों, आधिकारिक होता है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए अधिकार शब्द था मूल और इसमें लग गया इक नाम का प्रत्यय, और जब प्रत्यय लगता है तो जो पहला वर्ड होता है उसके साथ हमेशा आ की मात्रा आ जाती है, तो ये हो जाता है आधिकारिक। क्या होता है, आधिकारिक हो जाएगा, ये वाला दोस्तों सही होगा, बाकी गलत होगा। प्रत्यय वाले चैप्टर को जब आप पढ़ रहे थे तब मैंने आपको सिखाया समझाया था, ठीक है। तो काट ही लीजिए, वर्तनी शुद्धि का चैप्टर चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आरओ प्री परीक्षा 2021 में सवाल आया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी दोस्तों किसकी है, ये बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन है बताना है। करा नुपुर, स्मरण, कवयित्री और परिस्थिति। देखिए एक एक करके सही करते हैं। ये देखिए परिस्थिति जो लिखा दोस्तों, परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति दोस्तों ऐसे होगा, परिस्थिति नहीं होता है, मात्रा का दोस्तों यहाँ गड़बड़ कर दिया, ठीक है। एक शब्द होता है कवि या आपका मेल होता है, और यहां पर होना चाहिए कवयित्री। क्या होना चाहिए, कवित्री नहीं, कवयित्री होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे दोस्तों यही सही है, बिल्कुल। और स्मरण दोस्तों ऐसे नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा स्मरण, ठीक है। नुपुर में दोस्तों क्या दिक्कत है, नुपुर में ऐसे हो जाएगा ना, नुपुर, ठीक है। नुपुर में क्या हो जाएगा, नुपुर में आप थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिए तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए नुपुर, ठीक है, नुपुर होता ना, नुपुर नहीं होता, नुपुर में सही है, वैसे एक में छोटा एक में बड़ा ही होगा, दोनों में तो बड़ा वो नहीं होगा, ठीक है। सही, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसके आगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा शुद्ध शब्द है बताइए। आरओ प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अरे तो बच्चा जानता भाई, परीक्षा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे ना, बड़ी की मात्रा रहती परीक्षा में, ठीक है, ठीक है, इस तरह से रहेगा दोस्तों, तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला दे रहा दोस्तों, आरओ प्री परीक्षा में भी सवाल आया, किसकी वर्तनी अशुद्ध है, गलत वाला ढूंढना है, ठीक है। तो याज्ञ, अच्छा गृहिणी दोस्तों सही लिखा, हस्तक्षेप सही, सदृश सही, याज्ञ वल्क नहीं होता दोस्तों, ये अशुद्ध है। सही इसका क्या होता है, हम लोग शुरू में पढ़े थे, याज्ञ वल्क्य होता है, वल्क्य ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों एक शब्द होता है अंतर्धान, ध्यान नहीं होता, धान होता है। इसी तरह एक शब्द होता है सन्यासी, ऊपर भी बिंदी और यहाँ आधा न, दोनों रहता है, सन्यासी, ठीक है, ये सब याद रखें। इसी तरह एक शब्द होता है अहल्या, क्या शब्द होता है, अहिल्या नहीं, अहल्या, ये आप याद रखेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा जो है गलत होते हैं, जैसे एक शब्द है कृत्यायन, सांसकृत्यायन मत करेगा, शांकृत्यायन, यही सही है, ठीक है। एक शब्द है कालिदास नहीं होता है, क्या होता है, कालिदास होता है, छोटी की मात्रा दीजिएगा,
कुछ बच्चे बड़ी ही कर देते हैं, कालिदास ना, गलत हो जाएगा। आगे देखिए आरो एरो प्री में दोस्तों पूछा गया सवाल है, सवाल क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा बताना है, तो अधीन, ये हो जाएगा दोस्तों अधीन, किसी के अधीन, आधीन शब्द नहीं होता है, अधीन शब्द होता है, क्या होता है अधीन, आधीन नहीं। इसी तरह आ में आप कंफ्यूज होते हैं, आकाल शब्द नहीं होता है, आकाल नहीं होता है, क्या शब्द होता है अकाल होता है, क्या होता है अकाल शब्द होता है, यहां भी बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, यूपी आरो एरो प्री परीक्षा का सवाल है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, रचयिता नहीं दोस्तों, क्या होगा रचयिता कैसे लिखा जाएगा, यह पे छोटी की मात्रा ऐसे लिखा जाएगा। आनाधिकार नहीं होता है, याद रखेंगे अन के नीचे होता हलंत और यहां लिखा होता अधिकार। अब देखिए होता क्या है, ये अ जाकर न के साथ जुड़ता है तो न पूरा हो जाता है, बाकी का खाली नोट कर देना धिकार, अना मत करिएगा, अनधिकार शब्द होता है, क्या होता है अनधिकार, अना नहीं अन, याद रखेंगे। इसी तरह दोस्तों अनुकूल बिल्कुल सही लिखा है, चिन्ह नहीं होता दोस्तों, क्या होता है चिन्ह में ह पहले रहेगा न बाद में रहता है, ये होता है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ब्रह्मा, अब देखिए ब्रह्मा तो ऐसे पढ़ेंगे ना, हम पढ़ते ही गलत हैं, ये गलत है, ये तो ब्रह्मा है, होता क्या है ब्रह्मा, ब्रह्मा, पहले आपको अंतिम में ह नहीं बोलना, आपको अंतिम में म बोलना है, ब्रह्मा ना कि ब्रह्मा, समझ रहे हैं ना, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, आरो एरो प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, शुद्ध शब्द बताना है, पूज्यनीय नहीं होता दोस्तों, देखिए या तो दोस्तों पूज्य शब्द सही होता है या तो दोस्तों पूजनीय शब्द सही होता है, लेकिन दोस्तों इन दोनों को मिला के जो तीसरा शब्द आप बना रहे हैं वो गलत है। पूज्य अपने आप में सही है, पूजनीय अपने आप में सही है, लेकिन पूजनीय दोस्तों गलत है। तात्कालिक नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इक प्रत्यय लगा है तो पहले के साथ आ की मात्रा जुड़ेगी, होगा दोस्तों तात्कालिक, क्या बनेगा तात्कालिक होना चाहिए। प्रमाणिक, प्रामाणिक बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही है। पैतृक दोस्तों इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, पैतृक में ऐसे लिखा जाएगा, पैतृक ऐसे करके लिखेंगे तब जाके सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सी वाला जो ऑप्शन दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़िए, आरो मेंस का सवाल है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे क्या कहते हैं, अंतर्धान। अभी पीछे बताया कि अंतर्धान में हमेशा क्या करेंगे, ध्यान शब्द नहीं करना है, धान करना है, ध्यान नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, धान नहीं करना, यहां र गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस सवाल में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरो मेंस परीक्षा 2021 का सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सृष्टि नहीं होता दोस्तों, क्या होता है सृष्टि होता है, क्या होता है सृष्टि शब्द होता है। अनधिकार ये बिल्कुल सही है, ठीक है, अनधिकार ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों इक प्रत्यय लगा है तो क्या हो जाएगा आभ्यंतरिक हो जाएगा, आभ्यंतरिक ये दोस्तों होगा तब जाके सही होता। सामुद्रिक में भी इक प्रत्यय तो क्या हो जाएगा हो जाएगा सामुद्रिक होगा, क्या होगा सामुद्रिक। कभी भी इक प्रत्यय आए तो हमेशा याद रखिए जो पहला वाला अक्षर है ना उसके साथ एक आ की मात्रा जोड़ दीजिए, आपका सब सवाल सही हो जाएगा। जैसे धर्म में इक आया तो धार्मिक नहीं धार्मिक, वर्ष में इक आया तो वार्षिक, शरीर में इक आया तो शारीरिक, मनस में इक जुड़ा मानसिक, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों आप पढ़ते चलेंगे, ठीक है। वास्तव में इक जुड़ा तो वास्तव में पहले वा था, वा पहले था तो वास्तव में जुड़ा तो फिर से वास्तविक ही रहेगा, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। आरो मेंस 2021 का सवाल है, जो अशुद्ध है उसे ढूंढिए, ठीक है। अशुद्ध कौन सा, उंगली सही है, बांस सही है, दांत सही है। पांचवा दोस्तों जो शब्द लिखा है ये आपका अशुद्ध है। पांचवा में क्या करेंगे दोस्तों, पांचवा में ऐसे लिखा जाएगा पांचवा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आप 5 कैसे लिखते हैं, 5 में चंद्र बिंदु जरूरी है, ठीक है। अब वहां शब्द जोड़ना है तो वहां में ये कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसी तरह से दोस्तों आज मेंस में आया सवाल कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है बताइए। शुद्ध शब्द आपको मैंने शुरू में ही बताया था, याद रखेंगे अनुग्रहित शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुग्रहित शब्द होता है, ये आप याद रखेंगे। तो अनुग्रहित में क्या हो जाएगा, ग्रहित नहीं होगा, यहां पर बड़ी यू का नहीं रहेगा, यहां गृहित शब्द में यही वाला आएगा, ठीक है। सवाल ये आता है कि सर बड़ी ई की मात्रा दे कि छोटी ई की, तो अनुग्रहित में याद रखेंगे दोस्तों हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगती है, ये आप याद रखेंगे। अनुग्रह शब्द होता है यहाँ पे मूल, ठीक है। अगला सवाल यूपी टीजीटी 2021 का सवाल है कि वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो बताइए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अभ्यंतर शब्द था तो आ जुड़ेगा तभी तो बनेगा आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक ये शब्द बनेगा दोस्तों, क्योंकि इक प्रत्यय आएगा तो पहले वाले के साथ एक मात्रा जोड़ देना है। यहां पे मात्रा जुड़ा है क्या, नहीं। यहां पे मात्रा जुड़ा है क्या, नहीं। यहां जुड़ा है लेकिन दिक्कत क्या दोस्तों, यहां आ की मात्रा अलग से लगा दिया, ये गलत कर दिया, ये दोस्तों सही होगा। देखिए मूल शब्द था दोस्तों अभ्यंतर, क्या था दोस्तों अभ्यंतर,
अभ्यंतर मूल शब्द होता है, अभ्यंतर नहीं होता है। हम लोग बोलते जरूर अभ्यंतर है, गलत है, अभ्यंतर होता है। और इसमें दोस्तों इक प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। यहाँ या पे अ की मात्रा मत जोड़ दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है यूपी पीजीटी परीक्षा में सवाल आया, वर्तनी शुद्धि बताना आपको। अनन्नास ये सही है, ठीक है। और अक्षौहिड़ी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? अक्षौहिड़ी होता है। क्या होता है? अक्षौहिड़ी होता है, हिड़ी हिड़ी। ये करेंगे दोस्तों। आकस्मिक ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आप कहते हैं उनका आकस्मिक देहांत हो गया, आकस्मिक, आकस्मिक हो गया भाई, आकस्मिक लिखेंगे ना, आकस्मिक ऐसे लिखेंगे, आकस्मिक। अकाल नहीं होता है, क्या होता है? अकाल होता है। क्या होता है? अकाल होता है। तो एक ही जवाब सही है, वो है अनन्नास। क्या है? अनन्नास, अन्नाश नहीं, अनन्नास। तो एक ना पूरा रहेगा और दो बार ना दोस्तों क्या रहेगा? एक ना आधा रहेगा, वो बाकी वाले पे जाके जुड़ा रहेगा। एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था 2021 में, सवाल आया कि जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो बताइए। तो शुद्ध वर्तनी में हमेशा याद रखेगा लाला, लाला शब्द होता है, ठीक है। लाला इत शब्द होता है। क्या होता है? लाला इत। तो पहले आपको ढूंढना लाला शब्द, लाला लिखा है, लाला में इत भी लिखा है। यहाँ ल लिख दिया, गलत हो गया। यहाँ ल लिख दिया, गलत हो गया। यहाँ ल लिख दिया, गलत हो गया। हमेशा आप लाला इत में किसे ढूंढेंगे? लाला जी को ढूंढिए। लाला जी ने केला खाया, खा के छिलका यही गिराया, आप गिर गए धड़ाम से, उत्तर चला गया। लाला जी को ढूंढिएगा, हमेशा लाला ही सही होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया सवाल है कि जो वर्तनी सही है उसको बता दीजिए। धराशायी नहीं, धराशायी नहीं, धराशायी ऐसे होगा, धाराशायी नहीं, धराशायी होता है दोस्तों, ना कि धाराशायी। क्या होगा? धराशायी होगा कि भाई फलाने क्या हो गया? धराशायी हो गए, शाही नहीं, साई। यह पे क्या होगा दोस्तों? यह पे जो मात्रा आएगा वो बड़ी का मात्रा आएगा, ठीक है। आगे देखिए, यूपी पीसीएस सीसेट का जो पेपर था 2021, उसमें सवाल आया कि शुद्ध वर्तनी क्या है बताइए। ये तो दोस्तों कवयित्री गलत लिखा है। कैसे लिखेंगे? यह पे छोटी की मात्रा, त्र पे बड़ी की मात्रा, तब सही होता। घनिष्ठ, 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 ठीक है। घनिष्ठ कनिष्ठ, घनिष्ठ होना चाहिए दोस्तों, घनिष्ठ संबंध, ठीक है। एक मिनट, चिन्ह दोस्तों गलत लिखा हुआ है, हाँ पहले आ जाएगा। ईर्ष्या गलत लिखा हुआ, क्या होगा दोस्तों? ईर्ष्या ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये घनिष्ठ बिल्कुल सही लिखा है, घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ नहीं करना आपको, क्या करना है? ठ रहने दीजिए। जो आप एक और पढ़ रहे थे ना, कनिष्ठ, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। वैसे घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध, ठीक है। संबंध कैसा होगा दोस्तों? घनिष्ठ होगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। थोड़ा घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ संबंध। ट लिखिएगा दोस्तों, हो सकता है टाइपिंग में दिक्कत हो गया हो, घनिष्ठ रहना चाहिए, ठीक है। ये कनिष्ठ रहता है, घनिष्ठ रहता है, इसको चेक करिएगा, ठीक है। अगला सवाल जीडी 2021 में आया कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निरीह ऐसे नहीं लिखाएगा, इससे भी नहीं लिखाएगा, ऐसे भी नहीं, कैसे लिखा जाएगा? निरीह। क्या हो जाएगा दोस्तों? निरीह ऐसे लिखेंगे दोस्तों, और ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल एसएससी जीडी में ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा बताइए, ठीक है। तो क्या दोस्तों? निमीलित, ठीक है। निमीलित नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। निमीलित शब्द होता है, पहले देखिए न पे छोटी की मात्रा, फिर म पे बड़ी की मात्रा, एक छोटा एक बड़ा एक छोटा, ऐसे करके चलिएगा, याद रखेगा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है। एसएससी जीडी 2021 का सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। तो ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? घनिष्ठ संबंध की घनिष्ठ संबंध, ठीक है। नहीं यार, घनिष्ठ नहीं, घनिष्ठ ही होगा, अब समझ में आ गया, ठीक है। घनिष्ठ संबंध होगा दोस्तों, सुधार कर लीजिए, यहाँ बिल्कुल सही सोच रहा था। कभी कभी दिमाग ना ऐसा ऐसा घूमता है ना, लगता है इतना क्लोज आंसर आ जाता है, समझ में नहीं आता है। हमारे साथ भी होता है, हम कोई कंप्यूटर थोड़े हैं भाई, हम कोई कंप्यूटर है क्या कि नहीं, हमारे साथ कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे आपके साथ कंफ्यूजन होता है वैसे हमारे साथ भी कंफ्यूजन होता है। अंतर केवल ये है कि बार बार पढ़ाने की वजह से चीजें याद हो गई, और आपको कैसे याद होगी? बार बार पढ़ने से चीजें याद हो जाएंगी। यही तरीका है, हमारी आपकी जो स्थिति है ना वो एक जैसी है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 पर जो क्लासेस चल रही हैं हिंदी वाली, ये रात को 8 बजे चलती हैं। ये जो क्लास है दोस्तों, ये ट्रेलर मात्र है। आप आइए कभी हमारे पेड बैच में, हिंदी इंडिविजुअल का पेड बैच है दोस्तों, सुपर सेलिंग बैच है, बहुत ही शानदार है, और 130 से ज़्यादा लेक्चर यहाँ पे आपको दिए गए। क्लास पढ़ के दोस्तों बहुत मजा आएगा अगर आप ज्वाइन करते तो। आपके पास अगर अपनी हिंदी की किताब नहीं तो ले लीजिए, क्योंकि इस किताब में टोटल 6000 सवाल दिया है।
प्रैक्टिस के लिए दोस्तों सबसे अच्छी बुक है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो स्टडी 91 के एप्लीकेशन या वेबसाइट पर आ जाइए, वहाँ स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिल जाएगा, उसके अंदर जाकर सब्जेक्ट वाइज में आपको सारा पीडीएफ अवेलेबल कराया जा रहा है। इस क्लास का भी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। तो होता क्या था, पहले हम टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करते थे, लेकिन फिर वो हर बच्चे तक पहुंच नहीं पाता था। अब वहाँ रहेगा तो जब आपको जरूरत हो आपने तब तुरंत डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो सेशन चलिए यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।